आइए आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं। हाथों को जोड़ लें। प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतु अस्मि। प्रणाम करें भूमि को। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज का सत्र लगभग 45 मिनट्स का होने वाला है। 45 मिनट्स के बाद आज यहाँ पर उपस्थित सभी सदस्य गुरु पूर्णिमा पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, तो जिसमें जो ऑनलाइन है वो उसमें सहभागिता ऑनलाइन दे सकते हैं। तो आइए आज के इस सत्र को हम स्टार्ट करते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करें, नेक और बैक स्ट्रेट रखें। इनहेल करें और हाथों को सामने से ऊपर लिफ्ट करें। एक। एक्सहेल करें, हाथों को नीचे लेकर आइए। इनहेल, एक्सहेल। 3 डीप ब्रीदिंग करते हुए। एक्सहेल। 4। एक्सहेल। 5। एक्सहेल। अब आप अपने फिंगर टिप्स को मिलाकर रखिए। अपने हाथों को नीचे रख करके गर्दन पीछे ले जाइए। चिन को पूरा ऊपर सीलिंग की तरफ लिफ्ट करें, जितना हो सके हेड को पीछे जाने दीजिए और चिन टू द हाईएस्ट पॉइंट रेज करिए। एक्सहेल, अपने चिन को चेस्ट की तरफ लेकर आइए। इनहेल, आप अपनी गर्दन पीछे ले जाएं, चिन टू द हाईएस्ट रेज करिए बिना अपने गर्दन को स्ट्रेन किए। एक्सहेल, सामने लेकर आए। इनहेल, अपनी नेक पीछे ले जाइए, बैक आपकी स्ट्रेट है। ये अवेयरनेस पॉइंट है जहां फिंगर टिप्स फ्लो अपने आप में कनेक्टेड है। एक्सहेल, 2 मोर। इनहेल, चिन हाईएस्ट पोजीशन पे लिफ्ट करिए, जो आपको बेस्ट रेंज ऑफ मूवमेंट है वो यहाँ पर पॉसिबल हो जाए। एक्सहेल, अगेन चिन टू द हाईएस्ट पॉसिबल रेंज एंड एक्सहेल। ग्रेट। अब नेक्स्ट सेंटर में लाइए और राइट हैंड से अपनी गर्दन के लेफ्ट साइड को, शोल्डर के लेफ्ट साइड को प्रेस करिए। ये एक प्रोप्रियोसेप्टर रिलीज मैकेनिज्म है। जैसे ही आप इसे करेंगे तो आपको शोल्डर रोटेशन आपको बहुत इजी फील होगा। आपको अपने कंधे एकदम लाइट फील होंगे। जो आपकी नेक स्टिफनेस है वो कुछ सेकेंड्स में ही रिलीज हो जाएगी। चेंज करेंगे। अब लेफ्ट हैंड से अपने राइट शोल्डर को जेंटली प्रेस करते जाइए। इस रिलीज में नर्व एंडिंग्स को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं, जिससे अगर कुछ चीज वहां पर रुकी हुई है तो वहां मूवमेंट में आ जाती है। मूवमेंट आने से ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण से वो हिस्सा बेहतर फील होता है। रिलीज करें। अब अपने हाथों को कंधे पर रख लीजिए और शोल्डर रोटेशन करें। रोटेट करते हुए अपने शोल्डर्स को।
अब आप शोल्डर्स को ऑपोजिट रोटेट करिए। रिलीज। अब अपने राइट हैंड से नेक के साइड को फिर से एक बार अपने फिंगर टिप से प्रेस करिए। उसको स्ट्रांगली प्रेस करिए, फिर ढीला छोड़िए। फिर प्रेस करिए, फिर ढीला छोड़िए। प्रेस करिए, ढीला छोड़िए। गर्दन के पास। चेंज करिए। अब दूसरी ओर से करिए। ठीक गर्दन के पास के हिस्से को प्रेस करिए। उसको दबाइए, फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। दबाइए, ढीला छोड़ दीजिए। प्रेस करिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब आप जब गर्दन रोटेशन करोगे तो एकदम हल्का फील करोगे। गर्दन पीछे ले जाओ और जेंटली रोटेट करो। वन, देखो आप कितने सॉफ्टली अपने नेक को रोटेट कर पा रहे हो इस प्रोप्रियोसेप्टर रिलीज के बाद। टू, थ्री, फोर, फाइव। ऑपोजिट रोटेट करो। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। अब हमने फ्री किया नेक और शोल्डर्स। अब हम लोग फ्री करेंगे अपने हिप जॉइंट्स को। इसके लिए आज हम लोग फोर लेग पोजीशन पे हिप रोटेशन करेंगे। तो फोर लेग पोजीशन में आ जाइए। फोर लेग पोजीशन में आने के बाद हमें राइट हिप को रोटेट करना है 5 टाइम्स। 1, 2, 3। अच्छे से लिफ्ट करिए ऊपर। 4, पूरा ऊपर लिफ्ट करिए। 5, ऑपोजिट रोटेट करिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब हम दूसरी ओर से हिप रोटेशन करते हैं। स्टार्ट करें। 1, 2, 3, 4, 5। ऑपोजिट रोटेट करिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब इसके साथ जो प्रैक्टिस है वो है बर्ड डॉग की, जिसमें हम फोर हेड को मैट फेसिंग ही रखेंगे। राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। कुछ देर होल्ड रखिए और राइट लेग की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। नीचे लेकर आइए। अब लेफ्ट लेग ऊपर लिफ्ट करिए। राइट हैंड साथ में ऊपर लिफ्ट करिए। फोर हेड फेसिंग मैट रखिए और लेफ्ट लेग की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने दीजिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रखिए। नीचे लेकर आइए। वंस अगेन राइट लेग और लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। फोर हेड फेसिंग मैट रखिए। कंट्रोल बनाइए अपने पैर पर। नीचे लेकर आइए। चेंज करिए। लेफ्ट लेग एंड राइट हैंड फोर हेड फेसिंग मैट। नीचे लाइए। हमारी नेक्स्ट प्रैक्टिस है माउंटेन क्लाइंबर की। एक बार आप देख लें या फिर साथ में करना चाहें तो पैरों को प्लैंक में लेकर आएंगे और नी को ऑल्टरनेटली छाती की तरफ लाएंगे। 8 टाइम्स करेंगे। 1, 2। प्लैंक की पोजीशन बनाए रखिएगा। 3, 4, 5,
6, 7, 8। अब शशांक आसन में आएंगे। अपने लो बैक, मिड बैक को जेंटली स्ट्रेच करें। फोर लेग में आइए। अब राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करिए टाइगर पोज में। इनहेल 1, अब गर्दन साथ में उठाइए ऊपर। एक्सेल, नी को छाती की तरफ लाइए। 2, पिछले मूवमेंट में हमने अलग अलग किया, अब दोनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन। एक्सेल, 3, एक्सेल, 4, एक्सेल। स्विच करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। 5, एक्सेल, 6, एक्सेल, 7, एक्सेल, 8, एक्सेल। अब यहाँ से घुटने पर खड़े हो जाएं और जो आपका राइट लेग है उसे साइड से रखें। साइड से रखने के बाद उसे फोल्ड करें और पेल्विस स्ट्रेच होने दीजिए। पीछे वाले पैर के टो को रेस्ट में डाल दीजिए। अब यहाँ से पैर को सीधा करिए 1, और अपने राइट हैंड को उधर ले जाइए। कम बैक, साइड चेंज करते हैं। लेफ्ट लेग को साइड से रखिए, पीछे टो को रेस्ट में रखिए और धीरे धीरे से हिप को प्रेस करिए इस तरह से। अब सेंटर में आइए और जो लेफ्ट लेग है उसे सीधा रखिए और लेफ्ट हैंड को उधर ले जाइए, तो बैक ऑफ द थाई को आप स्ट्रेच फील कर पाएंगे। उसको जेंटली स्ट्रेच करिए। सेंटर में आ जाइए। एक बार फिर राइट लेग को साइड से रखिए। धीरे से हिप को नीचे की तरफ प्रेस करिए, पीछे टू रेस्ट, और यहाँ इनर थाइस को बाहर की तरफ वाइड ओपन होकर स्ट्रेच होने दीजिए। सेंटर में आइए, राइट लेग को सीधा करिए और अपने राइट हैंड को राइट लेग की तरफ ले जाइए। बैक ऑफ द थाई को एक स्ट्रेच फील कराइए। रिलीज करिए जेंटली। कम बैक, राइट लेग अंदर, लेफ्ट को साइड से रखिए, पीछे वाले पैर के टो को रेस्ट करिए और हिप को धीरे से नीचे की तरफ प्रेस करिए। सेंटर में आइए, लेफ्ट लेग को सीधा करके हील पर रखिए और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ ले जाइए। बैक ऑफ द लेग को स्ट्रेच होने दीजिए। रिलीज करिए। अब फोर लेग में फिर से आ जाइए और फायर हाइड्रेंट पोज में राइट लेग साइड से लिफ्ट करिए, हिप रेस से 1, नीचे लाइए। लेफ्ट लेग साइड से लिफ्ट करिए 2, 8 टाइम्स कर रहे हैं। राइट 4, लेफ्ट 4, 3, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन, 4, एक्सहेल, 5, 6, 7, 8,
एक बार फिर रिपीट करेंगे। 1, 2, 3, 4। ब्रीदिंग के साथ सिंक करके करिए। 5, 6, 7, 8। ठीक, अब घुटने पे खड़े हो जाए। अब राइट लेग को सामने रखिए इस तरह से। अभी बाहर की तरफ है, इसे प्रेस करिए बाहर की तरफ। लेफ्ट टो को अब रेस्ट में करिए, लेफ्ट हैंड सिर के पीछे लाइए। एक्सेल, लेफ्ट एल्बो को राइट नी की तरफ ले जाइए। कम बैक, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3। पेट अंदर स्क्वीज करिए। इनहेल, एक्सेल 4। कम बैक। चेंज करते हैं। अब लेफ्ट लेग साइड से रखिए, बाहर हल्का सा ओपन रखिए, राइट हैंड सिर के पीछे रखिए। इनहेल करिए, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 3, 4। रिलीज। अब हम फ्रॉग स्ट्रेच करेंगे। दोनों घुटनों को बाहर की तरफ फैलने दीजिए जितना हो सकता है। बाहर फैलने के बाद आप ध्यान रखेंगे नी और एंकल लाइन में, और अपने दोनों एल्बो को फ्लोर पर रखेंगे। अब नी को जितना हो सके बाहर जाने देंगे और अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेच होने देंगे। अच्छे से ब्रीथ करेंगे। हर इनहेलेशन में पेट बाहर आता है, एक्सहेलेशन में पेट अंदर जाता है। हो सके तो मन ही मन ईश्वर का स्मरण करिए और अच्छे से ब्रीथ करिए। अपने अभ्यास को हम जितना सकारात्मक बना सकते हैं शरीर से, मन से, हम मिलकर प्रयास करें। मुस्कुराएं, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। एक व्यक्ति आपको हमेशा देखता रहता है, आपके हर एक्शन को ऑब्जर्व करता है, कुछ नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि आप बहुत समझदार हो और अपने अच्छे बुरे का ज्ञान रखते हो। तो आप धीरे धीरे अपने सभी निर्णयों को ठीक कर लोगे, ये उसे भी विश्वास है। दोनों पैरों को पास लेकर आ जाओ। धीरे से ऊपर आओ और वज्रासन में आ जाओ। तो हमारी प्रैक्टिस का पहला हिस्सा था नेक और शोल्डर का मोबिलाइजेशन। हमारी प्रैक्टिस का दूसरा हिस्सा था पेल्विक फ्लोर और हिप मोबिलाइजेशन। अब हम आते हैं स्पाइन के लिए। तो स्पाइन के लिए पहली प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए आप ऊपर आ जाएं स्टैंडिंग। सबसे पहले आप अपने हिप को पीछे ले जाइए और उत्कट आसन की पोजीशन बनाइए। अब यहाँ पर पैर के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पेट का मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब आप अपने हाथों को अपने ईयर की लाइन में लेकर आए। एक बार हमने पेल्विक फ्लोर स्टेबलाइज कर लिया, शोल्डर को ओपन कर लिया, तो पूरी जर्नी आसान हो जाएगी। अब हम इनहेल करेंगे,
ऊपर आएंगे और बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करेंगे। धीरे धीरे ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हल्का सा लोअर एब्डोमेन को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एक्सहेल करते हुए 90 डिग्री होते हुए दोनों हाथों को पैर की तरफ लेकर आएंगे। पेट को अंदर की तरफ इन करेंगे। फिर ऊपर आएंगे, हाथों को सामने से ऊपर लेकर आएंगे, जेंटली पीछे की तरफ बेंड करेंगे, और अब हाथों को रिलीज करेंगे। फिर से उत्कट आसन की पोजीशन बनाएंगे, हिप को पीछे जाने देंगे। निकी जी हिप और पीछे ले जाइए, नी ओवर द एंकल रहना चाहिए, थोड़ा और पीछे ले जाइए हिप। अब दोनों हाथों को ईयर की लाइन में लेकर आइए, एल्बो सीधा रखिए। अपने आप को लाइट रखिए। इनहेल, धीरे से घुटना सीधा करिए, ऊपर आइए और बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए। पहले बटक्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, लोअर एब्डोमेन को हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट करिए, बॉडी को पीछे जाने दीजिए। एक्सहेल 90 डिग्री होकर के अपने हाथों को पैरों के पास लेकर आइए। ब्रीथ करिए। अगर आपके हाथ नीचे नहीं पहुंचे हैं तो आपको घुटना मोड़ लेना चाहिए और बॉडी को सरेंडर कर देना चाहिए। यस, ऐसे ही। बहुत अच्छा। मेंटेन करिए, मेंटेन करिए। इनहेल, धीरे से हाथों को सामने से ऊपर लाइए, दोनों आर्म स्ट्रेट करिए, फिर से धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए, बैकवर्ड बेंडिंग में जाइए, और फिर रिलीज करिए। अब इस स्पाइन के फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए दोनों, एक राइट लेग को आगे रखिए और लेफ्ट को पीछे रखिए। राइट लेग को आगे रखने के बाद अपने पैर को आंजनेय आसन की स्थिति में लाइए। पीछे पैर टो पर रख लीजिए और दोनों आर्म्स को सामने की तरफ ऊपर लिफ्ट करते हुए ओवरहेड ले जाइए। धीरे धीरे अपने हाथों को सामने से नीचे लाइए, हाथ कमर पे रखिए और पैर को सीधा करिए। अब अपने पैर को ट्रायंगल पोज के लिए तैयार करिए। राइट फुट ही सामने है, राइट हैंड को राइट पैर की तरफ नीचे ले जाइए, साइड से ही झुकिएगा। अगर आपका हाथ नीचे नहीं पहुंचता है तो आपको नी फोल्ड करना चाहिए। लेफ्ट हैंड ऊपर लिफ्ट करिए। धीरे धीरे सरेंडर करिए। जो भी हम कर रहे हैं बहुत धीरे धीरे, धैर्य पूर्वक कर रहे हैं। जेंटली कम बैक। अब पैर सीधा करिए और लेफ्ट फुट को लेफ्ट की तरफ टर्न करिए, राइट फुट को तो ऊपर लेकर आइए और धीरे धीरे बॉडी को आंजनेय आसन में लेकर आइए और दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करिए। अपने आर्म्स को स्ट्रेट रखें, ऊपर की तरफ रखें, बॉडी को बैलेंस बनाकर रखें।
धीरे धीरे ऊपर आए, हाथों को नीचे लाइए, अपने लेफ्ट फुट को लेफ्ट टर्न रहने दें और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट पैर की तरफ नीचे ले जाइए। सिंपली पैर को साइड में स्ट्रेच फील होगा। फिर आप अपना राइट हैंड ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि चेस्ट ओपन रहे। एकदम सरेंडर मोड पे रहिए, एफर्टलेस। एक फाइनल स्ट्रेच करिए और धीरे धीरे ऊपर आइए। हाथों को नीचे लेकर आइए। अब दोनों हील्स को अंदर की तरफ टर्न करिए और धीरे धीरे हिप को डाउन ले जाइए और दोनों हाथों को ओवरहेड ले जाइए और धीरे धीरे हिप को डाउन करिए, ब्रीथ करिए, अपने ऊपर कंट्रोल रखिए। ऊपर आइए, हाथों को साइड से नीचे लाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करिए, कमर से आगे जाते हुए दोनों हाथ अपने रिस्पेक्टिव पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए। अब कमर के हिस्से को फ्री करें और अपने फॉरवर्ड बेंड को नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए, मूर्धासन के रूप में। स्पाइन आपकी फ्री करें और जेंटली, पैर तो हमने पहले स्ट्रेच कर लिए, अब धीरे धीरे बॉडी को सरेंडर होने दीजिए नीचे, एफर्टलेस करिए। जब किसी एक्शन को बहुत रिलैक्सेशन से किया जाए, ये वैसा ही मेथड है। धीरे 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 आप अपने एक फाइनल स्ट्रेच करें और फिर अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करें, हाथ कमर पे रखें, ऊपर आए, अपने राइट लेग की तरफ टर्न करें और अश्व संचालन आसन में आ जाएं। पीछे टो को रेस्ट करें और दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट करें। धीरे धीरे हिप को नीचे की तरफ दबाएं और हाथ को पीछे लेकर आए। अब अपने हाथ को नीचे लेकर आइए और धीरे से वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाइए। अब लेफ्ट लेग की तरफ अश्व संचालन आसन में जाइए। पीछे वाले पैर की टो को रेस्ट करिए, हिप को आगे दबाइए और दोनों हाथ सामने से ऊपर लिफ्ट की तरफ करिए। धीरे धीरे बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करिए, हिप को दबाइए नीचे की तरफ, हाथ ऊपर सीलिंग की तरफ पुल करें और फील करिए कि किस तरह से आप अपनी बॉडी को टू द बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेच में लेके जा रहे हैं।
रिलीज करिए, हाथों को नीचे लाइए और ऊपर आइए स्टैंडिंग। अब पैरों को पास लेकर आ जाइए। ये जर्नी स्पाइन के फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड की जो अब होती है पूरी। अपने पूरे शरीर में चेंजेस फील करें, जिस रिलैक्स मेथड में हम कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें। अपने फिजिकल और मेंटल लेवल पर चेंजेस फील करें। फिजिकल लेवल पर बॉडी अब आप फ्री होते जा रही है और मेंटल लेवल पर रिलैक्सेशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट एक्शन है वो हमें सर्वांग आसन की ओर लेके जाएगा, जिसमें हम पूरे शरीर को इन्वर्ट करेंगे। अभी सीधा खड़े थे, अब उल्टे हो जाएंगे। ऐसा करने के लिए आप धीरे से लेट जाइए। दोनों पैरों को फोल्ड रखिए और सुपाइन मार्जरी आसन में सबसे पहले इनहेल करिए, पेट को एक्सपैंड करिए और एक्सहेल करके नाभि को अंदर खींचिए और कमर को जमीन पर दबाकर रखिए और होल्ड करके रखिए। मैं जितना काउंट कर रहा हूँ उतनी देर तक पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करके रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब इनहेल करते हुए अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करिए, होल्ड रखिए। अब यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग करिए, जितनी देर आप ऊपर हैं एकदम नॉर्मल ब्रीथ करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। धीरे धीरे अपनी कमर नीचे लाइए, रिलैक्स्ड वे। अब फिर से हम लोग मार्जरी आसन में पेट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इनहेल करिए गहरा, एक्सहेल करके पेट को पूरा कॉन्ट्रैक्ट करिए और कमर को जमीन पर दबाइए। ताकत लगा के रखिए, होल्ड करिए मेरे 8 काउंट तक। 1, 2, इतनी देर सांस रोकना भी पड़ेगा। 3, 4, 5, 6। पेट कॉन्ट्रैक्ट करो, अंदर खींचो। 7 और कमर को जमीन पे दबाओ। 8। फिर से एक बार कमर ऊपर लिफ्ट करो। ऊपर लिफ्ट करके सेतु आसन में अपनी कमर ऊपर लेकर आओ और होल्ड करो वहां पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ग्रेट। अब नीचे लेकर आओ। दोनों नी को चेस्ट की तरफ लेकर आओ। हाथों को नी के बाहर से एनसर्कल करो, बांधो। अब नी को अवे फ्रॉम बॉडी ले जाओ और एक्सहेल करते हुए चिन को नी की तरफ लेकर आओ। नी को अवे फ्रॉम बॉडी और चिन को टुवर्ड्स द नी। और पेट को फिर कॉन्ट्रैक्ट करो। इनहेल एंड एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे लाओ। अब दोनों पैर यहाँ से सीधा करो 90 डिग्री की ओर और यहाँ से अपनी कमर ऊपर लिफ्ट करो पूर्व हलासन की ओर और धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर सीलिंग की तरफ सीधा करो।
होल्ड करके रखो, ब्रीथ करो नेचुरली, अपनी कमर अपने ऊपर उठा के रखो। सभी लोग अच्छे से कर पा रहे हैं। हाँ, बाकी लोग पैर 90 डिग्री पे भी रखोगे तो चल जाएगा। श्वेता जी 90 डिग्री पे पैर रख लीजिए, पैर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्व हलासन में जाइए धीरे धीरे, और फिर अपनी बॉडी को रिलीज करिए, अपनी कमर को नीचे लेकर आइए। गुड। पैरों को सीधा रहने दीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को कंधे की तरफ करिए, पाम्स ऑन फ्लोर प्लेस करिए, और मत्स्य आसन में जाने के लिए अपने हेड के हाईएस्ट पॉइंट को फ्लोर पे लगाएं। और उसके बाद फिर अपने हाथों को थाइस पर ऐसे रखें कि एल्बो जमीन पर आप दबा सकें, और एल्बो को जमीन पे दबाने के बाद आपका स्पाइन एक निश्चित कर्वेचर में मुड़ रहा है पीछे, उसे मोड़ कर रखें। धीरे धीरे अंदर की तरफ स्ट्रेच रखें उसको। अधिकतर नेक की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन गर्दन का सामने झुके रहना है। तो ये पोस्चर गर्दन को पूरा बैकवर्ड ले जाता है और उस रेंज को इम्प्रोवाइज करता है। तो धीरे धीरे जो गर्दन सामने रहने की आदत हो जाती है वो ठीक होती है। तो ये पूरा स्पाइनल कर्वेचर आपके रिफॉर्म डिफाइन कर रहा है। फाइनल स्ट्रेच करिए अपनी ओर से, और फिर हाथों से रिलीज करिए। अब दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़िए कि आप हैप्पी बेबी पोज में अपने हाथों को पंजों पे रख सकें। तो दोनों घुटनों को मोड़कर हाथ पंजे पर रखिए, और कमर के हिस्से को जमीन पर दबाइए। एक बार फिर कमर को नीचे दबाइए, इनहेल करिए, एक्सहेल करके पेट को कॉन्ट्रैक्ट करिए। पेट कॉन्ट्रैक्ट करने से कमर आसानी से नीचे दबाते बनता है। अब आप हाथ पंजों पे रखकर उसे स्ट्रेच फील करते जाइए। रिलीज करिए। दोनों घुटनों को मैट के एजेस, दोनों पैरों को इतना दूर रखिए कि पंजे मैट के एजेस के आसपास आ सकते हैं। हाथों को सिर के नीचे या कंधे की लाइन में सीधा कर लीजिए। सांस लीजिए और दोनों पैरों को टुवर्ड्स राइट ले जाइए। फेस को लेफ्ट ले जाइए। धीरे धीरे नीचे प्रेस करिए अपने पैर को, जितना भी आपसे स्ट्रेच करते बनता है उसे नीचे की तरफ दबाइए। अब एक गहरी सांस लेते हुए, एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नी को नीचे की तरफ फ्री करते जाइए। इनहेल, सेंटर में आ जाइए। एक्सहेल करते हुए पैरों को दूसरी ओर ले जाइए। धीरे 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 नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए, नीचे की तरफ स्ट्रेच करिए।
नीचे की तरफ प्रेस करिए, ब्रीथ करते रहिए। देखिए आज हम लोग 45 मिनट्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर फिर भी हमने कहीं भी स्पीड को फास्ट नहीं किया कि हमारे पास समय कम है तो हम जल्दी जल्दी हड़बड़ी में काम करते हैं, बल्कि हमने और उसे रिलैक्स वे में किया। तो जो सिखाने वाला हूँ वो ये थॉट है कि समय कम भी हो तो मेथड ऑफ वर्क को चेंज करके, मन को शांत करके आप ज्यादा अच्छा रिलैक्सेशन बॉडी में क्रिएट कर सकते हो और काम भी अच्छे से होगा आपका। सेंटर में ले आइए, कुछ देर शवासन में रहिए। इसलिए सिर्फ भागते दौड़ते रहना नहीं है, अपने आप को रिलैक्स्ड एक्शन करना सिखाना है। जब हम कोई कार्य को हड़बड़ी में करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, तो बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल्स, हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे में हमारी बॉडी और कॉन्ट्रैक्ट और टाइट हो जाती है। आज हमने जो मेथड यूज किया इसको हम लोग पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन मेथड बोलते हैं। इस मेथड में हम लोग दो इंपॉर्टेंट एरियाज को पहले फ्री करते हैं, नेक, शोल्डर्स और हिप को, और फिर स्पाइन पर वर्क करते हैं। इसका पर्पस होता है कि रिलैक्सेटिव एक्शन, इसका पर्पस है कि कितने धीरे धीरे हम बॉडी के हर हिस्से से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बॉडी अपने आप नेचुरली फिर रिलैक्स जोन पे आ जाती है। और चूंकि बॉडी एक फ्लो में चलती रहती है, फ्लो का मतलब ब्रीदिंग का एक कंटिन्यूअस फ्लो होते रहता है, तो अंदर से अच्छा भी फील होता है, मन भी शांत लगता है। धीरे से करवट लीजिए राइट साइड और ऊपर आकर बैठ जाइए। अपने हाथ को नासाग्र मुद्रा में रखिए, राइट नॉस्ट्रल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट से इनहेल करिए, होल्ड करिए ब्रेथ को कुछ देर, एक्सहेल करिए राइट से, इनहेल करिए राइट से, और स्लो एक्सहेलेशन करिए लेफ्ट से। फिर इनहेल करिए लेफ्ट से, होल्ड करिए ब्रेथ। आप चाहें तो जालंधर बंद लगाएं, चिन को चेस्ट से टच करके रखें। गर्दन सीधी करें और राइट से धीरे धीरे एक्सेल करें। फिर राइट से इनहेल करिए और लेफ्ट से एक्सेल करिए। फिर लेफ्ट से इनहेल करिए। तो आज हम ये सीखना चाहते हैं कि रिलैक्स्ड एक्शन हमारे पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है, जिससे हम अंदर से बहुत ही लाइट फील करने लगते हैं। नेक स्ट्रेट करें, धीरे से एक्सेल करें राइट से, इनहेल करें राइट से, एंड एक्सेल करें लेफ्ट से। मतलब भागते दौड़ती लाइफ में कोई सुकून ही नहीं मिलता।
सब भाग रहे हैं, जल्दीबाजी में हैं। फिर लेफ्ट से इनहेल करिए। 2 मिनट रुक कर सोचने का भी समय नहीं मिलता। होल्ड करके रखिए ब्रेथ। तो जो सुकून, जिस शांति के लिए हम योग करते हैं, वो यही मूवमेंट है जो आप पिछले 45 मिनट में कर रहे हैं। भगवान के नाम से लेकर अब आप अपना समय लेकर एक्सेल करिए राइट से। तो अंडरस्टैंड द राइट पर्पस ऑफ डूइंग योगा। रिलैक्स्ड एक्शन। पूर्ण करेंगे लेफ्ट से एक्सेल करने के बाद। अब हमारे शांति मंत्र के बाद गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। हाथों को जोड़ लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। भूमि को प्रणाम करें। हथेलियों में घर्षण करिए।